बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चाइनीज़ सूप की इतनी आसान रेसिपी और मज़ेदार कि आप मिनटों में इसको बना सकते हैं और एक्स्ट्रा ऊपर से सॉस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉट में पानी लेंगे और उसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अगर हड्डी वाली चिकन ऐड करें तो वो क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की जाती है, बट अगर बोनलेस लेंगे तो वो कम यूज़ होती है क्योंकि इसके रेशे अच्छे से ज़्यादा बन जाएंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया और इसको जब तक कि हमारे जो चिकन है वो टेंडर नहीं हो जाती जब तक के लिए इसको पका लेंगे। अच्छा, नमक की क्वांटिटी मैंने इतनी रखी है कि जो स्टॉक रेडी हुई है हमारी, तो इसके अंदर मुझे दोबारा से नमक ऐड ना करना पड़े, इसी स्टॉक को हम यूज़ कर लेंगे। चिकन अच्छे से गल चुकी थी, उसको मैंने निकाल लिया। यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मटर ऐड कर दिए और 4 टेबलस्पून के करीब चॉप की हुई गाजर, और इनको 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया था। कॉर्न ऐड कर देंगे, यानी कि भुट्टा ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून, और श्रेड की हुई चिकन भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और यहाँ पर मैंने ऐड किए है रेड शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, और बंद गोभी चॉप की हुई 4 से 5 टेबलस्पून के करीब। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, गाजर को मैंने और मटर को पहले से ही थोड़ा सा 1 से 2 मिनट पका लिया क्योंकि ये थोड़े से हार्ड रह जाते हैं, बाकी सब्ज़ियाँ बस स्टीम में रेडी हो जाती हैं। अच्छा, अब मज़ीद इसको कुक कर लेंगे सब्ज़ियों के सॉफ़्ट होने तक के लिए। सब्ज़ियाँ तकरीबन सॉफ़्ट हो चुकी हैं, ये देखें। अब इसके अंदर सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो कि आप सॉस के अंदर बाद में ऐड करते हैं रेडी होने के बाद, तो वो हमें स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना है। यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीब, साथ ही इसके अंदर काली मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून के करीब, सफ़ेद मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब, और इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के करीब, विनीगर 1 टेबलस्पून के करीब, चिली सॉस 2 टेबलस्पून के करीब, और यहाँ पर केचप ऐड कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून के करीब। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना ये सॉस मैंने अभी से इसलिए ऐड किए ताकि बाद में जो ऐड करते हैं ना अक्सर ऊपर से, तो वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका लिया, ये देखें। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर हल करके थोड़ा थोड़ा करके वो ऐड कर दीजिए, या अपनी थिकनेस के हिसाब से ऐड कर दें। अच्छा, आपने ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना, ये वेजिटेबल एंड चिकन सूप है तो इसको बस इतना ही रखना है, इतना ही थिक होना चाहिए, वरना तो बाद में ठंडा होने के बाद क्या होगा कि ये ना बिल्कुल आपका ना दही की तरह जम जाए। सूप यहाँ पर रेडी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा, जो कि लास्ट में बिल्कुल ऐड किया जाता है। अच्छा, अंडे को ना आपने करना क्या है कि 1 अंडा लें या 2 अंडे लें, उसको फेंट लीजिए। उसके बाद इस तरह से राउंड राउंड शेप में आपने इसको अंडे को डाल देना है। अभी चम्मच आपने नहीं चलाना जब तक कि आप पूरा अंडा इस तरह से ना डाल दें, और फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो होना चाहिए। और ये देखिए, जब अंडे के इस तरह से रेशे बन जाए ना, फिर आपने स्लो स्लो इसी शेप में, इसी राउंड में आपने चम्मच को घुमाना है जिस शेप में आपने अंडा ऐड किया था। इससे क्या होगा कि अंडे की जो बारीक बारीक से लेयर्स है ना, बिल्कुल बाजार जैसी बन जाएंगी। ये देखिए, तो हमारा चिकन वेजिटेबल सूप झटपट से बनकर रेडी है। इसके अंदर कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। और अब आप इसको सर्व करेंगे ना, तो जस्ट आपने प्याले में इसको निकालना है और सर्व कर देना। अच्छा, ऊपर से इसके अंदर जो हम आखिर में सॉस वगैरह ऐड करते हैं ना, इसमें वो कोई टेंशन नहीं, आप बिला झिझक ये देखें, बस प्याले में डालें और सर्व कर आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो सर्दियाँ आने से पहले ये वाला सूप बना के ना एक बार आप लाजमी ट्राई करें, तो यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।